Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious, welcome to all of you to your own channel, You Are a Nurse. And in this video, we will talk about the first chapter of BSN first semester, and that is Anatomy first chapter. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं आपको पहले से ये बताऊंगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था माइक्रोबायोलॉजी में कि हमारा जो ये चैप्टर्स है, ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक्स हैं कि मतलब कि जो आसान-आसान चैप्टर्स होंगे या आसान-आसान टॉपिक्स होते हैं, जिसके लिए बोर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इसी तरह स्लाइड से ही कवर करेंगे, ठीक है? और जो जिसमें हमारे साथ डीप कांसेप्ट होता है, इसको बगैर बोर्ड के अलावा हल नहीं हो सकता, तो वो जो है ना हम बोर्ड पर हल करेंगे, ठीक है? और आपको ये भी पता है कि मेरे चैनल में नहीं, यानी कि आपका ही ये चैनल है, ठीक है? तो इसी चैनल में आपको ज़्यादातर वीडियो बोर्ड के ऊपर मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं सब कुछ आपको कांसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है? सब कुछ जो है ना कांसेप्ट के साथ और डीप कांसेप्ट के साथ पढ़ाता हूँ। यानी कि जिस तरह एमबीबीएस का स्टडी होता है, उसी तरह मैं भी जो है ना सब कुछ को जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो जितना कांसेप्ट मुझसे होता है, उतना आपको मैं कंसेप्ट देता हूँ, ठीक है? तो यानी कि जो आसान कंसेप्ट होते हैं, वो जो हम इसी तरह स्लाइड से ही कवर कर लेंगे, ठीक है? और जो डीप कंसेप्ट होते हैं, वो हम जो है ना बोर्ड के साथ हल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो आइए हम आज हमारा पहला चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? सो ऑब्जेक्टिव हम पहले देख लेते हैं कि इसमें हम क्या-क्या स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है? बाय द एंड ऑफ द सेशन, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है? एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है? अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपस में ताल्लुक क्या है, ठीक है? डिस्कस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी किस तरह बना हुआ है। पहले हमारे साथ एटम था, फिर मॉलिक्यूल हो गया, फिर ऑर्गेनेलिस हो गए, फिर सेल बन गए। ऐसे सारे जो स्टेप्स हैं, ठीक है, ये हमने जो है ना पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, जो कि बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज के लिहाज से भी, और जो है ना एनाटॉमी को स्टडी करने के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डिस्क्राइब द वेरियस बॉडी प्लान, वेरियस बॉडी प्लान का मतलब क्या है कि यानी कि हमने डिफरेंट लोकेशन से बॉडी को स्टडी करना है, डिफरेंट प्लेन से बॉडी को स्टडी करना है, डिफरेंट एरिया से बॉडी को स्टडी करना है। तो इसी के मुताबिक हमको जो है ना प्लेन्स चाहिए होते हैं, तो इसको हमने जो है ना स्टडी करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन्स का मतलब क्या है। ये यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने आपको जो है ना वो सिर्फ आउटलाइन करना है, बाकी एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस द बॉडी कैविटीज़, के बॉडी में कितने कैविटीज़ होते हैं और इस कैविटी का क्या-क्या फंक्शन होता है, ठीक है। एंड लिस्ट द ऑर्गन लाइंग विद इन ईच कैविटी, और एक मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितनी कैविटी है, इसका फंक्शन क्या है, और इस कैविटी के अंदर कौन-कौन से ऑर्गन मौजूद होते हैं, उसका नाम भी बता दें, ठीक है। आइडेंटिफाई एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट, हमने एब्डोमिनो पेल्विक रीजन भी पढ़ना है, ठीक है, और क्वाड्रेंट भी पढ़ना है, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑर्गन प्रेजेंट इन 9 एब्डोमिनो पेल्विक रीजन्स, ठीक है। जो 9 एब्डोमिनो पेल्विक रीजन है, इसके अंदर जो-जो ऑर्गन्स आते हैं, वो भी हमने क्या करना है, डिफाइन करना है इसी लेक्चर में, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एब्डोमिनो पेल्विक क्वाड्रेंट एंड रीजन, हमारे साथ आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये जो रीजन है या ये जो प्लेन है, ये एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को 2 प्लेन्स में डिवाइड करता है। एक को हम कहते हैं 9 रीजन, एब्डोमिनो पेल्विक 9 रीजन, ठीक है? यानी कि 9 रीजन में जो है ना इसको डिवाइड करेगा। और दूसरा हमारे साथ है क्वाड्रेंट, ठीक है? क्वाड्रेंट में हमारे साथ 2 लाइन्स होते हैं, ठीक है? और जो 9 रीजन है, इसमें हमारे साथ 2 वर्टिकल होते हैं और 2 हॉरिज़ॉन्टल होते हैं, ठीक है? यानी कि 4 लाइन्स होते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट टाइटल, दैट इज एनाटॉमी। सो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी डेफिनेशन, एनाटॉमी असल में है क्या चीज़?
एनाटॉमी स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप एमंग देम। अब रिलेशनशिप एमंग देम अभी को इसको फिलहाल छोड़ो। सबसे पहले एनाटॉमी का मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो डिफिनीशन है वो आप सीख लें। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर is called anatomy. Simply, and the most important definition of anatomy is that the study of body structure, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी कैविटीज है, जितने भी बोन्स है, जितने भी ऑर्गन है, उसके उस ऑर्गन का या उस टिश्यू का या सिंपली समझो सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का या जो है ना पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लंग्स के बारे में बात करें तो लंग्स का शेप क्या है, लंग्स कहाँ पर मौजूद है, इसका वजन कितना है, ठीक है, कितने हैं हमारे साथ और ये किस चीज से बने हुए हैं, इसको हम ये कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम ऑर्गन के फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऑर्गन के लोकेशन के बारे में, एक ऑर्गन के साइज के बारे में, एक ऑर्गन के वजन के बारे में, एक ऑर्गन के बनावट के बारे बारे में और एक ऑर्गन के लोकेशन वगैरह के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। यानी कि हम जब भी एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं या डिफाइन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। अब ये भी समझो कि रिलेशनशिप अमंग देम, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप ऑफ देम का मतलब यह है, अमंग देम का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल हार्ट है, ठीक है, और लंग्स है, इसके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, किसके ज़रिए से मतलब जो है ना जंक्शन हुए हैं, किसके ज़रिए से ये अटैच हुए हैं, ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल असेंडिंग कोलन या डिसेंडिंग कोलन या ट्रांसवर्स कोलन का आपस में क्या ताल्लुक है, तो इसको हमने कहाँ पर पढ़ना है? एनाटॉमी के अंदर पढ़ना है। यहाँ पर हम ताल्लुक और एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एनाटॉमी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गन, शेप, साइज़ एंड वेट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जब भी हम किसी ऑर्गन की क्या करते हैं, साइज के बारे में बात करते हैं या शेप के बारे में बात करते हैं या वेट के बारे में बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी, ठीक है। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एनाटॉमी के अंदर हम फंक्शन नहीं पढ़ते बल्कि उसी सेल का या टिश्यू का या जो है ना ऑर्गन का हम क्या पढ़ते हैं? इसका हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर। अब स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर के अंदर हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं, इसका हम शेप देखते हैं, इसका हम साइज देखते हैं, इसका हम वेट देखते हैं। तो इसको इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिफिनेशन हमारे साथ जो आता है या दूसरा जो टाइटल आता है वो हमारे साथ है फिजियोलॉजी डेफिनेशन। अब हमने एनाटॉमी तो जान लिया कि एनाटॉमी हमारे साथ वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक ऑर्गन का या एक ऑर्गन का या एक सेल का या टिश्यू का हम ऑर्गन ऑर्गन या सेल या टिश्यू का हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके हम फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब फिजियोलॉजी में हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। यहाँ पर इन्होंने देखो वो टाइटल को जो है ना मतलब सिंपली डिफाइन किया है। एनाटॉमी में मैंने आपको क्या बताया कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। एनाटॉमी हम क्या करते हैं? एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, यानी कि जो जो सेल या जो टिश्यू या जो ऑर्गन के बारे में हमने बात की थी उसके स्ट्रक्चर के बारे में, अब उसी ऑर्गन या उसी सेल या उसी टिश्यू का फंक्शन क्या है, जब वो हम उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम एनाटॉमी से जंप कर गए किधर? फिजियोलॉजी के अंदर। यानी कि ये दो अपोजिट चीज़ें हैं। फिजियोलॉजी के अंदर हमारे साथ फंक्शन होते हैं, ठीक है, और एनाटॉमी के अंदर हमारे साथ फंक्शन नहीं होते हैं पर स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल लेते हैं, ठीक है। आपको ये क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी के अंदर हमारे साथ क्या होता है? बॉडी फंक्शन होता है, ठीक है। और एनाटॉमी के अंदर हमारे साथ क्या होता है? ऑर्गन का स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सिंपल है।
अब बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब जिस सेमेस्टर में भी जाओगे ना, तकरीबन 4 या 5 एमसीक्यूज़ तो आप बेसिक टर्मिनोलॉजी से पाएँगे ही पाएँगे, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, ये जो है ना आपको मज़ीद स्टडी के लिए भी ज़रूरी है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से तो ज़रूरी है ही ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं साइटोलॉजी, ठीक है? अब हमको पता है कि साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब है सेल, ठीक है? और लॉजी का भी हमको पता है कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बायो मीन लाइफ और लॉजी मीन स्टडी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायो की जगह यहाँ पर सिर्फ हमारे साथ क्या आया है? साइटो आया है और साइटो का मतलब मेडिकल मेडिकल टर्म में साइटो का मतलब है सेल, ठीक है? अब द स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी, सिंपल डेफिनिशन, ठीक है? लेकिन अगर आपने स्लाइड का डेफिनेशन याद करना है तो क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सेल। साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है? فاهمها؟ اه وزبر الاشكاليات ولا دي صح؟ خلاص ظهوري زي ما قلت لك او ठीक है। उसके बाद हमारे साथ है हिस्टोलॉजी, ठीक है? हिस्टो का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि साइटोलॉजी के अंदर तो हम सिर्फ एक सेल के बारे में क्या करते हैं? एक सेल के बारे में जो है ना हम अच्छा, उसके बाद हमारे साथ है हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी का तो आपको पता हो गया कि यहाँ पर हमारे साथ साइटोलॉजी के अंदर हम एक सेल, सिंगल सेल, ठीक है? साइटोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूँ, ठीक है? साइटोलॉजी के अंदर हमारे साथ क्या होगा? सिंगल सेल होगा। क्या होगा? सिंगल सेल होगा, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोलॉजी के अंदर हमारे साथ क्या होगा? सिंगल सेल होगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हिस्टोलॉजी, यहाँ पर आपने ध्यान देना है। हिस्टोलॉजी के अंदर हमारे साथ 2 चीज़ें आएँगे। एक आएगा हमारे साथ सेल आएगा, ठीक है? उसके साथ-साथ क्या आएगा? टिश्यू आएगा, ठीक है? ये 2 जो टॉपिक्स है ये हमारे साथ किधर आएगा? हिस्टोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, डेफिनिशन को देखो अभी। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू। यानी कि हिस्टोलॉजी के अंदर अगर मेजॉरिटी में देखा जाए तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं टिश्यू के बारे में। लेकिन आपको तो पता है कि टिश्यू हमारे साथ किस चीज़ से बना है? टिश्यू हमारे साथ बना है सेल से। किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से। अब जब हम मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं या पैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं एक टिश्यू का, तो ये ज़ाहिर बात है कि हम टिश्यू के अंदर क्या देखते हैं? सेल्स देखते हैं, ठीक है? साइटोलॉजी के अंदर तो हम सिंगल सेल देखते हैं, ठीक है? लेकिन हिस्टोलॉजी के अंदर हम एक टिश्यू को देखते हैं और हमको पता है कि जो टिश्यू है वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो बना हुआ है सेल से, ठीक है? तो जब भी हम पैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं यानी डिजीज़ के बारे में या इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तो हम एक जो है ना या बायोप्सी जब हम स्टडी करते हैं, बायोप्सी जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम एक टिश्यू ले लेते हैं, ठीक है? तो उस टिश्यू को हम जब हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिकली तो इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। यानी कि जब हम टिश्यू को स्टडी करते हैं ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि टिश्यू किस चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सो इसी वजह से हिस्टोलॉजी के अंदर सेल्स भी आएँगे और टिश्यू भी आएँगे, ठीक है? ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमारे साथ है ऑस्टियोलॉजी। अब ऑस्टियो का मतलब क्या है? ऑस्टियो का मतलब है बोन और लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। द स्टडी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। अब सिंपल डेफिनिशन देख ले, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन इज़ कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। सिंपल ही बात है, ठीक है? उसके साथ हमारे साथ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कंटिन्यू है। मायोलॉजी। अब हमको पता है कि मायो का मतलब क्या होता है? मायो का मतलब है मसल्स।
अब जब हम मसल के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी। अब स्लाइड्स के डेफिनेशन को देखें, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल, यानी कि हम मसल के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और उसके साथ साथ मसल के फंक्शन भी देखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे साथ एनाटॉमी भी इन्वॉल्व है और फिजियोलॉजी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब द स्ट्रक्चर और द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ है आर्थ्रोलॉजी, और हमको पता है कि आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स। अब लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। सो द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। अब स्लाइड की डेफिनेशन को देखें, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। एंजियोलॉजी, अब एंजियो का मतलब क्या है, एंजियो का मतलब ब्लड वेसल है, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर टू टाइप ऑफ वेसल मौजूद होते हैं, एक हमारे साथ ब्लड वेसल है, ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे और ये हम बोर्ड पर हल करेंगे, ठीक है। और क्रिस्टल कंसेप्ट के साथ इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ क्लियर करके दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को के ऊपर क्लिक करना है, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। सो हमारे साथ अगर हम एंजियोलॉजी में देखें तो हमारे साथ एंजियोलॉजी का मतलब होता है कि ब्लड वेसल के बारे में हमने स्टडी करना होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर मैं कहूँ तो वेसल के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप का सेल होता है, सॉरी, दो टाइप के वेसल होते हैं। एक को हम कहते हैं ब्लड वेसल, और दूसरा हमारे साथ क्या है, लिम्फ वेसल और लिम्फेटिक वेसल। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर दो सिस्टम पाए जाते हैं, एक लिम्फेटिक सिस्टम है और दूसरा जो है ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे साथ दो सिस्टम होते हैं। एक ब्लड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे साथ लिम्फेटिक सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ब्लड जो है ना सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ होता है, लिम्फ वो फिर मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। लिम्फ होता है वो जो है ना पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अब जो वेसल जो इसके जिसके अंदर लिम्फ पाया जाता है उसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स, और जो वेसल जिसके अंदर ब्लड पाया जाता है उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। अब एंजियोलॉजी को देखो, ये ज़रूरी है, ठीक है। आपने यहाँ पर ध्यान देना है एंजियोलॉजी के ऊपर, ठीक है, कि वो एंजियोलॉजी क्या है। एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फ सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या कह रहा है कि ब्लड वेसल एंड लिम्फ सिस्टम। एंजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ब्लड वेसल के और लिम्फ सिस्टम के, यानी कि लिम्फेटिक वेसल के, या जो लिम्फ जिसके जो वो वेसल जिसके अंदर लिम्फ पाए जाते हैं, उसके जब हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ है न्यूरोलॉजी, और ये तो सब कुछ सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि न्यूरोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम। जब भी हम नर्व सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में नर्व सिस्टम नहीं है, नर्व सिस्टम हमारे साथ सेकंड सेमेस्टर में होता है, ठीक है। अब डायरेक्शनल टर्म्स जो कि सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज, ठीक है। ये आपने इस तरह लर्न करना है ना जैसे आपको अल्हम्दु शरीफ आता है, ठीक है। इसी तरह आपने ये जो डायरेक्शनल टर्म्स है ना, तकरीबन तकरीबन इससे आपको 3 या 4 एमसीक्यूज देखने को मिलेगा कन्फर्म, ठीक है। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इंतहाई सिंपल भी है, ठीक है। तो हमारे साथ जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है या जो फर्स्ट डायरेक्शनल टर्म है वो हमारे साथ क्या है, सुपीरियर। क्या है, सुपीरियर। और सुपीरियर आपने याद रखना है सुपर से, यानी कि जो सब कुछ से क्या होता है, अला तरीन होता है, यानी कि हर चीज के ऊपर होते हैं। तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है, द अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर का अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर को अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। अगर मैं इसका सिंपल एग्जांपल दे दो, उस स्लाइड का हम पढ़ लेंगे वो अभी छोड़। अगर मैं इसका सिंपल एग्जांपल दे दो तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हेड के बारे में बात करूं कि हेड हमारे बॉडी के क्या है, ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे कि हेड इज सुपीरियर टू द बॉडी। हेड इज सुपीरियर टू द बॉडी, यानी कि जो हेड है वो बॉडी के ऊपर है। यानी जिस किसी भी स्ट्रक्चर का अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं, अपर पार्ट को हम कहते हैं सुपीरियर, ठीक है। द अपर पार्ट द अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। द हार्ट इज सुपीरियर टू द लीवर। अब देखो लीवर नीचे है, हमारे साथ जो हार्ट है वो ऊपर है, तो हार्ट हमारे साथ यहाँ पर क्या है, सुपीरियर है, ठीक है। अच्छा, इंफीरियर।
अब इन्फीरियर सुपीरियर का जो है ना अगेंस्ट है, ठीक है, उलट है। सुपीरियर तो हमने अब बात की कि ऊपर होगा, अब इन्फीरियर क्या है, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपली बात है, ठीक है, द स्टोमक इज इंफीरियर टू द लंग्स, यानी कि लंग्स ऊपर है और स्टोमक हमारे साथ क्या है, नीचे है। तो अब जाहिर बात है कि द स्टोमक इज इंफीरियर टू द लंग्स, ठीक है, सिंपल बात है, ठीक है, आपने आपको कंफ्यूज ना करो, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ डायरेक्शनल टर्म कंटिन्यू है। इंटीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर का मैंने आपको बता दिया कि जो सुपीरियर होता है वो अपर साइड पर होता है, ठीक है, और जो इंफीरियर होता है वो हमारे साथ क्या होता है, लोअर साइड पर होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे साथ डायरेक्शनल टर्म जो है ना कंटिन्यू है यहाँ पर। अब हमने पहली बात की है सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब तो हमारे साथ अपर पार्ट था, ठीक है, और इंफीरियर हमारे साथ लोअर पार्ट था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इन चार जो डायरेक्शनल टर्म है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट है, ठीक है। इंटीरियर और पोस्टीरियर में हमारे साथ फ्रंट और बैक साइड होगा, ठीक है। इंटीरियर देखो, एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के फ्रंट साइड, बॉडी के आगे की तरफ जो होता है, ऊपर की तरफ नहीं, आगे की तरफ जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर। जैसे कि स्टर्नम, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, इज इंटीरियर टू द हार्ट। जब हम यहाँ पर लंग्स को टच करते हैं, सॉरी, जो रिब्स रिब्स को टच करते हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ जिसके साथ जो रिब्स अटैच हुए होते हैं, इसको, इस बोन को हम क्या कहते हैं, स्टर्नम, और स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है। या अब जो है ना, जब हम इसको टच टच करते हैं तो सबसे पहले हम इसको टच करेंगे, उसके बाद जो है ना हमारे साथ हार्ट आता है। तो यानी कि ये हार्ट से आगे की तरफ है, तो हम क्या कहते हैं कि ना, स्टर्नम इज इंटीरियर टू द हार्ट, ठीक है, यानी कि हार्ट के आगे की तरफ है। अब वो अर्गन जो एक अर्गन के आगे की तरफ होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात हमारे साथ रहता है कि वो अर्गन जो दूसरे अर्गन के पीछे की तरफ होता है, नीचे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। एट द बैक ऑफ द बॉडी, एट द बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि जो भी आर्गन, किसी भी आर्गन का बैक साइड पर होता है, नीचे की तरफ नहीं, ठीक है, बैक साइड पर जो होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो एसोफेगस है वो क्या है, पोस्टीरियर है ट्रेकिया की, यानी कि ट्रेकिया हमारे साथ आगे की तरफ होता है, ठीक है, फ्रंट साइड पर होता है, और बैक साइड हमारे साथ क्या होता है, ट्रेकिया होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, डायरेक्शनल टर्म्स है, ठीक है। अब मीडियल, लेटरल एंड इंटरमीडिएट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर लेक्चर जो है ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको फिर देखने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं इधर हॉस्टल में होता हूँ, तो तकरीबन वीडियो में आवाज़ आते हैं, किसी का नाम, मतलब किसी, कभी कोई किसी को पुकारता है, तो कभी कोई खाना पकाते हैं, तो मतलब कुछ ऐसा वैसा मतलब साउंड्स होंगे। माइक्रोफोन तो लगाया हुआ है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जो कि वो भी जो मतलब स्पीड में होता है वो साउंड, तो फिर यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो आपने इग्नोर करना है, ठीक है, काइंडली वो तो फिर जो है ना आपने इग्नोर करना है। थैंक्स। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम बात करेंगे मीडियल, लेटरल एंड इंटरमीडिएट, ठीक है, और साथ साथ हम पढ़ेंगे एप्सिलेटरल, कंट्रोलेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ठीक है, और उसके साथ साथ हम फिर रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे कि हम कल जो है ना ये चैप्टर को एंड करें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।